आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अहमद रिज़वान कामियाना ऑफिशियल। नाज़रीन, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ़ है। यकीनन इस वक्त हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, किस तरह लोगों को इंसाफ़ मिल रहा है, कितनी जल्दी मिल रहा है, अब दुनिया में इंसाफ़ में हमारा 130वां नंबर है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मुआशरों के इस्तेहकाम की बुनियाद निसाब इंसाफ़ पर कायम होती है। जिस मुआशरे में जिस कदर इंसाफ होगा वो मुआशरा उतना ही पुरसकून होगा, और जहाँ सुकून होगा वहाँ यकीनन तरक्की भी होगी। और नाज़रीन, जहाँ अदम इस्तेहकाम होगा वहाँ गैर यकीनी नुमायाँ होगी। लोग कन्फ्यूज़ होंगे, हर वक्त अनजाने खौफ में मुब्तला रहेंगे, वो कोई काम तुंदी से नहीं कर पाएंगे। इनकी तवज्जो बटी रहेगी, वो जो काम भी करेंगे इसमें पायदारी नहीं होगी। हर कोई अपना काम मगरू लॉन वास्ते करेगा। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम आलमी रैंकिंग में 130वें नंबर पर आता है। तो नाजरीन, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। हम निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए कोई खातर खा इक़दामात भी नहीं कर रहे। हम मुकदमात के इल्तवा का रिकॉर्ड रखते हैं, ना ही हम अपने निज़ाम इंसाफ में क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं और ना ही क्वांटिटी कम कर पा रहे हैं। इल्तवा में पड़े मुकदमात का फैसला भी नहीं हो पा रहा और नए मुकदमात में भी कौम उलझी हुई है। इंसाफ बहुत महंगा है और मिलना भी बहुत मुश्किल से है। इसलिए लोग दुआ करते हैं, या अल्लाह कचहरियां तो बचावी। जिस तरह का आपको इंसाफ चाहिए इसी क्वालिटी का वकील कर लें। अब तो माशाअल्लाह वकला की फीस भी करोड़ों तक पहुंच गई है। हाल ही में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का एक फैसला आया है जिसमें तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, और अदलिया ने अपनी गलती को 44 साल बाद तस्लीम करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इसको सजा दबाव में दी गई। पूरी दुनिया का ये अनोखा केस था जिसमें जुर्मा नालों वद सजावा मिलिया वाला खाता सी। जिस जुर्म में नाजरीन जुल्फकार अली भुट्टो को सजा दी गई, इस जुर्म यानी आनते जुर्म में ना पहले कभी किसी को सजा दी गई थी और ना बाद में किसी को सजा मिली। लेकिन असल मकसद इस वक्त ताकत उन्हें रास्ते से हर हाल में हटाना चाहती थी। लिहाजा ताकत कामयाब रही और ताकत ने अदलिया को इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश पूरी करके तस्कीन हासिल कर ली। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इससे लोगों का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ गया? खैर, ये एतमाद बहाल करने की भी किसी ने कोशिश ही नहीं की, और अभी जो कुछ हुआ वो भी इस वजह से हुआ है कि जुल्फकार अली भुट्टो के वारिस तगड़े थे। उन्होंने तारीख का धारा दुरुस्त करने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। जुल्फकार अली भुट्टो का दामाद आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवा कर भुट्टो को इंसाफ दिलवाने की कोशिश की, और ये कैसा इंसाफ है कि बंदा नाहक फांसी चढ़ चुका है और सिर्फ ये वाजे करवाने के लिए ये फांसी दुरुस्त ना थी, 44 साल लग गए। और इंसाफ के लिए बंदे को सदरे मुमलिकत बनना पड़ा, और फिर भी हालत ये थी कि कोई इस केस पर नजरसानी के लिए तैयार ही ना था। कम से कम जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इतनी हिम्मत तो की कि इस पर फैसला तो दिया। इससे कबल तो कोई जज इस फाइल को हाथ लगाना भी गवारा नहीं करता था। इस फैसले का लवाहिकीन को सिर्फ एक फायदा हो सकता है, और वो ये कि वो सियासी तौर पर ये कह सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ने ना हक फांसी कबूल कर ली लेकिन समझौता नहीं किया। नाजरीन, अब जरा एक दूसरे मामला की तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे और 2 बार वजीर आला, और उसके साथ साथ एक बार इस मुल्क के वजीर खजाना भी रहे। इनके भाई जो अब दोबारा वजीर आजम बने हैं, इनके मुकदमात का क्या बना? तारीख में इस बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है। अदलिया मेहरबानी करे, जरा इसे भी दुरुस्त कर दे और इसके बाद उन लोगों के बारे में भी फैसलों को दुरुस्त कर दिया जाए जिनको मातहत अदालतों से सजाए मौत हुई। उन पर अमल दरामद भी हो गया, वो फांसी भी चढ़ चुके, लेकिन आला अदालतों ने मामला चेक किए तो पता चला कि वो बेगुनाह थे। इसका मदावा किस तरह किया जा सकता है? नाज़रीन, और कुछ नहीं,
تو इनके लवाहिकीन को भी एक कागज ही थमा दिया जाए ताकि वो उनकी अपनी नस्लें जो है वो मुआशरे में ये वजाहत कर सके कि इनके बड़ों को नाहक सजा दी गई थी। ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा अगवा हुआ था या मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए ड्रामा रचाया गया था। क्या मियां नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में सजा दुरुस्त थी या गलत थी? और मियां नवाज शरीफ का समझौता करके 10 साल के लिए बैरून मुल्क जाना कानूनी था या गैर कानूनी था? और पानामा में मियां नवाज शरीफ को सजा दुरुस्त थी या बहाना था? और बेटे से तनख्वाह ना लेने के पीछे क्या हकीकत थी? नैब केसेस में मियां फैमिली के मेंबरान को सजाएं दुरुस्त थी या उन्हें नुकरे लगाने के लिए सारा कुछ मैनेज किया गया था? ये भी नाज़रीन वाज़ेह होना चाहिए कि मियां फैमिली को इस वक्त दी जाने वाली सजाएं दुरुस्त थी जब उनकी इन तमाम केसेस से बरीयत दुरुस्त है। अब तो माशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादे भी हालात दुरुस्त होने पर पाकिस्तान से इंसाफ लेने के लिए वतने अजीज तशरीफ ले आए हैं। इस निजामी इंसाफ पर लोगों का एतमाद बहाल कैसे हो सकता है जहां जब चाहे बंदों को इक्तदार से निकालने के लिए सजाएं देना शुरू कर दें, जहां पता चलता है कि बंदा एक दिन मुजरिम होता है और अगले दिन वजीर आजम होता है। खुदारा इस मुल्क के करता धरता लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे। फैसला करने वालों को इस हद तक आजाद करना पड़ेगा कि कोई ताकत उन पर असर अंदाज ना हो सके। आजकल भी मुआशरे का एक हिस्सा इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रहा है। सिस्टम को उन्हें इंसाफ देना चाहिए, वरना अगले 44 साल बाद हम मुआफिया मांग रहे होंगे। नाज़रीन, अपना और अपने आसपास का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कोशिश करें इस माह मुकद्दस में जितनी खुशियां बांट सकते हैं वो बांटें। आपसे मुलाकात अगले वीलॉग में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।